देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व और उनके दिशा निर्देश पे जो पिछले आर्थिक प्रगति है उसमें देश की रूपरेखा बदल दी है। देश अब जब पूरे विश्व की इकॉनमी श्रिंक कर रही है, जीडीपी कम हो रहा है, तब देश की इकॉनमी और जीडीपी जो है वो एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन गया। आईएमएफ ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है कि भारत एक बहुत बड़ा रे ऑफ होप बनकर उभरा है और 9वीं बार ये पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हैं। ये अपने आप में आज़ाद भारत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार भी बहुत आशा है हमें कि इस बजट से भी एक बार औद्योगिक निवेश की तरफ जहां ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वहीं किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्ग और सारे वर्गों को सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस बजट को बजट ऑफ होप माना जा रहा है। देखिए, ये शर्म आना चाहिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब विपक्ष हाय हाय के नारे लगाए और इस तरह का आपत्तिजनक नारे लगाए, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वो भी जब खास करके देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी बेटी आसीन है जो बहुत विषम परिस्थितियों में यहाँ तक पहुँची हैं। और राम जी का नाम सुनते ही तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षियों को मिर्ची लगती हैं। साहब, राम लल्ला का अस्तित्व को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नकारा था। और जब भी हम रूरल इकॉनमी पे फोकस करने की बात करते हैं, किसानों को, कामगारों को, खेतिहरों को हम ज़्यादा समय नौकरी देने की या रोज़गार देने की व्यवस्था की बात करते हैं तो इनको आपत्ति होती है। साहब, 100 दिन से 125 दिन हो गया, स्वागत करना चाहिए। वो भी 60 दिन हम नहीं जोड़ रहे हैं बरसात का, जिसमें उनको रोज़गार मिलता ही है। तो 185 दिनों का हम लोगों ने रोज़गार का व्यवस्था कर दिया। लेकिन कांग्रेस क्यों चाहेगी कि साहब जो उन्नत है वो हमारा जो ग्रामीण इलाका है वो उन्नत होकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े।